अच्छा, सभी पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। एंड अगर आपके साइड से आपके डाउनलाइन से आपके अपलाइन सेशन में नहीं, आप चेक कर लो, तो आप उनको पर्सनली एक टेक्स्ट कर सकते हो ताकि एक सेशन हम स्टार्ट करें। जल्दी से जाएं, ठीक है। अपने अपलाइंस एंड अपने डाउनलाइंस को एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। आपके सर इर्तिजा आपको सेशन में बुला रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह हम 1 से 2 मिनट में अपनी मीटिंग को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, सभी पर्सन को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सबको मैं नजर आ रहा हूँ? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सभी पर्सन ठीक होंगे। एंड आप लोगों का अगस्त मंथ भी बहुत जबरदस्त जा रहा होगा। कैसा जा रहा है आप लोगों का मंथ? कैसा जा रहा है आप लोगों का अगस्त? कैसा जा रहा है आप लोगों का मंथ? कैसा जा रहा है आप लोगों का वीक? कैसा जा रहा है आप लोगों के टारगेट्स? मजा आ रहा है काम करने में अगस्त मंथ में? चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखा है पहले, और काफी चीजें मुझे पर्सनली सीखने को मिली, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इस चीज पर सिखाऊं, इस चीज पर बताऊं। और स्पेशली ये जो टॉपिक है ना, जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मुझे सुन रहे हैं, जो कि लास्ट मंथ एनरोल करके आए हैं, जो कि इस मंथ फॉर एग्जाम्पल अभी अपने आप को एनरोल किया है, और जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, एंड पर्सनली आप लोगों को भी ये चीजें पता होना चाहिए कि जब आपकी टीम में कोई भी एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आ रहा है, तो या तो आप उसको ये मीटिंग दे दोगे, या तो ठीक है आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेशन बहुत ब्लास्टिंग होने वाला है, बहुत ब्लास्टिंग होने वाला है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि पर्सनली कोई भी पर्सन ठीक है इस सेशन को 1 मिनट भी मिस करे। अगर आप किसी भी ठीक है डिफरेंट एप्लीकेशन पे हो, किसी डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप पर हो, व्हाट्सएप पर हो, लाइक कुछ भी स्टेटस वगैरह देख रहे हो, तो अपना जस्ट 30 मिनट मैनेज करके आप सेशन पे आ जाओ, फोकस कर लो, दैट्स इट। ओके, अपनी मीटिंग शुरू कर लेते हैं। आप सभी पर्सन जाएं एंड कॉपी और पेन लेकर आ जाएं, क्योंकि हमने आज के सेशन में काफी चीजें लिखनी है। कॉपी और पेन लेकर आ जाएं, ताकि ये कि फिर अपनी मीटिंग को हम शुरू करते हैं। जिसके पास है वो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दें, देन हम इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। ओके। ओके, अब देखो, एक चीज ठीक है। सबसे पहली चीज ठीक है, देखो हम कोई भी काम अगर शुरू करते हैं ठीक है, तो हमारा माइंड सेट ठीक है उस चीज को लेकर ठीक है काफी ज्यादा ना ओवर थिंक कर रहा होता है। मीन्स कि ये कि अगर मैं आपको बोलूँ तो हर चीज को लेकर ठीक है, ये कि हमारा माइंड हमें कुछ ना कुछ थॉट्स देता है, सोच देता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होता नहीं होता, मुझसे होगा या नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं होता। या फिर ये मंथ है कि मैं किस तरीके से किस पोजीशन में क्लोज कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत ही कि हम जज करते हैं, थोड़ा बहुत हम सोचते हैं। एंड इवन कि जब हम रात में सो रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में काफी चीजें चल रही होती हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा मंथ इस तरीके से क्लोज होगा। या फॉर एग्जाम्पल देखे लाइक ये कि हम सुपर करेंगे, मैनेजर करेंगे, तो अच्छा भी लग रहा होता है, सोच भी रहे होते हैं। बट यहाँ पर आज एक चीज ठीक है आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी ठीक है आप अकेले में बैठो ठीक है, या फिर जब भी आप पूरा काम अपना खत्म कर लो,
पूरा दिन देखिए, जब आप काम कर लेते हो, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जब आप कर लेते हो, तो आपने एक चीज करनी है। वो चीज क्या करनी है? आपने पूरे दिन को मैनिफेस्ट करना है। आपने 10 मिनट बैठ के आपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो कोई मसला नहीं है। एंड नेक्स्ट ठीक है, आपने क्या करना है कि सोचना है कि आप सोचो कि आज के दिन आपने क्या करा। आज के दिन आपने क्या करा? आप कब उठे? आपने कितनी इन्विटेशन की? आपने कितने फॉलोअप्स किए? आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की? आपने सेल्फ रनिंग की नहीं की? अपलाइन से बात की नहीं की? आपने कितनी इन्रोलमेंट्स करवाई? मीन्स के आप 1 मिनट के लिए खुद को सोच के देखो कि क्या आपने वो दिन जो गुजार दिया, ये दिन जो आपने गुजार दिया, क्या वो आपने सही गुजारा? क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? एक दिन अगर करके देखोगे तो खुद में मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, मैंने आज का दिन थोड़ा बहुत खराब कर दिया, मैं कल का दिन खराब नहीं करूंगा। लिटरली जब मैं ये चीज करता हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर मैं बहुत मेहनत करता भी हूँ, अगर कुछ दिन भी दिखे, तो मुझे इसी इसी चीजें याद आ जाती हैं कि यार इस टाइम पे मैं ये कर रहा था, इस टाइम पे मैं ये कर रहा था, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था, बट मैंने वो किया, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए थी। तो फाइनली जब आप पूरा दिन काम कर लो, ठीक है, की तरह की जब चीजें क्लियर हो जाती है, ट्रैकिंग व्रैकिंग विद ऑफलाइन को सब चीजें, जब आप सोने के लिए लेटते हो या आप बैठे होते हो, तो 1 मिनट के लिए जस्ट आप मैनिफेस्ट किया करो अपना पूरा दिन, कि आपने इस दिन में क्या करा। आपको आंसर आएगा कि आपने जो एक्शंस करने थे वो किए, या आपने जो एक्शन नहीं करने थे आपने वो किए। तो आप लोगों को काफी चीजें लाइक क्लियर हो, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली टॉपिक ये कि 2cc करने के बाद, ओके, अगर मैं एक्चुअली अगर खुद से बताऊं, 2cc करने के बाद कौन कौन सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। एंड बहुत से लोगों को ना, लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग अभी भी स्टिल, ठीक है, अपना मंथ में 6cc क्लोज कर सकते हो, 3 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, 2 लोगों को स्पॉन्सर करके 4cc कर सकते हो। एंड कुछ लोग स्टिल ऐसे भी होंगे जो कि 5 लोगों को स्पॉन्सर करके नेक्स्ट अपने 20 डेज में, 15 डेज में कितना सीसी क्लोज कर सकते हैं? 10cc क्लोज कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, कैसे? मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने हॉट मार्केट पे काम करना है, किस तरीके से आपने वार्म मार्केट पे काम करना है, किस तरीके से आपने कूल मार्केट पे काम करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत मजा आएगा। काफी लोगों को लाइक ये चीज नहीं पता होगा कि सर मेरे सर्कल में कुछ पर्सन्स तो है, उनको कैसे इनवाइट करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से मैं उनको अप्रोच करूं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कौन कौन से लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो स्टिल ठीक आपके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहली चीज, आप लिख लिख लो जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, काम शुरू करने से पहले, अगर आप अभी न्यू हो, आप पहला सेशन ले रहे हो, दूसरा ले रहे हो, तीसरा ले रहे हो, आप लिख लेना इस चीज को, कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की P1 P2 P3 क्या है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से एवरीवन। आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, जितना नॉलेज ले सकते हो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आप ले लो। जितना नॉलेज आप P2 के बारे में ले सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप ले लो। जितना नॉलेज आप कंपनी की प्लान के बारे में ले सकते हो, P3 के बारे में ले सकते हो, आप ले लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 3 चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, हेलो, आपसे मुखातिब हूँ आप, हाँ जी आप लिख लो इस चीज को। P1 P2 P3, ये 3 चीजें अगर आपने लिख ली और इन चीज पे स्टडी कर लिया, इन चीजों को मास्टर कर लिया, तो भी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि बिकॉज मोस्टली लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करनी नहीं आती। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर भी मेरे सेशंस हैं, तो बाकी लीडर्स की भी सेशंस हैं, आप अपने प्लान से भी सीख सकते हो कि P1 P2 P3 किस तरीके से एक्सप्लेन करनी चाहिए। और एक्सप्लेन करने की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ नॉलेज की बात, कि आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, prospecting and invitation, ओके, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन में आपने अपने आप को मास्टर करना है। क्या होती है प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन? मींस कि जिन पर्सन्स को हम इनवाइट करते हैं अपने डेमो सेशन में, जिन पर्सन्स को, ठीक है, हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग गाइड करते हैं, वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है। और जिन पर्सन्स को हम गाइड करते हैं, हम उन पर्सन्स को जिन पर्सन्स को हम कॉल पे बात करते हैं, इनवाइट करते हैं, वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। इन चीजों में आपने अपने आप को मास्टर करना है। 2 चीजें मैंने आपको बताई, P1 P2 P3, एक चीज हो गई। एंड दूसरी चीज मैंने आपको बताई प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन। ये 2 चीजें, ठीक है, आपने लिख ली। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब मोस्टली लोग जब स्टार्टअप करते हैं ना अपना, तो होता क्या है कि लाइक ये कि वो इन्विटेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनरोलमेंट फॉलोअप की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। या मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो लाइक कॉल पर अपने डाउनलाइंस के साथ, देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर कॉल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो आप अपने डाउनलाइंस के साथ एक कॉल कर सकते हो, जिसमें आप डाउनलाइंस से ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग कोई बोले कि भाई काम बता दो, काम क्या करना है, थोड़ा बहुत तो बता दो, तो आपको उसका जवाब कैसे दोगे? कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन देखिए पूछ ले कि भाई कोई पैसा तो नहीं लगेगा इसमें, तो आपको इस चीज का जवाब आता हो। तो इस तरीके से देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
तीन चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। पहली मैंने P1 P2 P3 बताई, दूसरी मैंने आपको बताई इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग, तीसरी मैंने आपको बताई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इनको नोट डाउन कर लो, और इस सेशन के बाद आपने देखना है कि इन चीजों में से आपको कौन सी चीजें जो आती हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, अब चौथी चीज आ गई हमारी, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। चौथी चीज आ गई हमारी, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब देखो फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप मीन्स कि ये कि आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मीन्स कि एक तरीके से फॉलोअप हो रहा है। मीन्स कि आप बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो अपनी बात, ठीक है, आगे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, वन टू वन मीटिंग कर रहे हो, पर्सन के बारे में जान रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। ओके, और फॉलोअप आपके बिजनेस की बैकबोन है। फॉलोअप आपके बिजनेस की बैकबोन है, बहुत डीप पॉइंट बोल दिया है मैंने। फॉलोअप आपके बिजनेस की बैकबोन है। अगर आप इसमें इसमें मास्टरी हासिल नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे पर्सन को टू से सी नहीं करवा सकते। समझ में आ रही है? फॉलोअप और क्लोजिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग में आपने मास्टरी करनी है, और ये मास्टरी आप सीख कर सकते हो। सीख कर सकते हो। रिमेंबर, सीख कर सकते हो, हर चीज सीख कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने P1 P2 P3 बताया, ये तीन चीजें देखा आपको लाइक सीखनी है। दूसरी चीज प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन, तीसरी चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और चौथी चीज मैंने आपको बताई फॉलोअप एंड क्लोजिंग। आपको समझ में आया यहाँ तक? फॉलोअप क्या होता है वो भी बता दिया। क्लोजिंग मीन्स कि ये कि हम कोई भी क्लोजिंग करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इनरोलमेंट की क्लोजिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 2cc की क्लोजिंग कर रहे हैं। इसमें मैटर क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग का सीक्रेट बता दूं, अर्जेंसी। अर्जेंसी अगर आप लगाना सीख जाते हो, अर्जेंसी सही तरीके से लगाते हो, तो देखो डेफिनेटली पर्सन ना आपके साथ क्लोज होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अर्जेंसी में करना क्या है। क्लोजिंग का टॉपिक नहीं, बट मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। आप किसी भी चीज की क्लोजिंग कर रहे हो, आप इनरोलमेंट की कर रहे हो या 2cc की कर रहे हो, अगर आपने ये चीज कर ली, डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग कंफर्म होगी। कंफर्म होगी क्या? देखो, यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पसंद। मेरा नुकसान हो जाए मुझे पसंद होगा, आप लोगों का नुकसान हो जाए पसंद होगा, किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम 2cc के टाइम पर या इनरोलमेंट के टाइम पर अर्जेंसी तो लगाते हैं, बट सामने वाले पर्सन को ये नहीं बताते कि ये नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा। हम बताते हैं कि ये भी कर लो, इसमें ये बेनिफिट है, ये कर लो, इसमें ये बेनिफिट है, ये कर लो, ये बेनिफिट है, ये कर लो, ये बेनिफिट है। ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि डेमो सेशन में आप आओगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, आप आओगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, आप आओगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। नो, बेनिफिट नहीं बताना। आपने बताना है कि अगर आपने अभी नहीं किया तो आपका स्लॉट किसी अदर पर्सन को दे दिया जाएगा, और अभी जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 599 रुपीज में, तो आपका नुकसान ये होगा कि आपको इसी वर्कशॉप का एक्सेस 3,000 में मिलेगा। तो आपने उसको बताना है कि ये ना करने से आपका नुकसान क्या होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट? कि आपने उसको ये बताना है कि ये ना करने से आपका नुकसान ये हो जाएगा। तो किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पसंद, तो वहां पे वो फौरन एक्शन लेगा कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप बता क्या रहे हो कि नुकसान क्या होने वाला है। अब आप ये बोलोगे अगर फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए का नुकसान है, ले लो, छोड़ दो, तो क्या बोलेगा, 100 रुपए की तो खेर है। तो आपने ऐसी चीज उसको बतानी है कि हाँ उसको लगे कि मेरा नुकसान है। ओके, रिलेट करके, स्टोरी टेलिंग करके, ये चीज है। समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। डीलिंग। डीलिंग इंपॉर्टेंस मीन्स के यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डीलिंग करते हैं। ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं अपने पर्सन के साथ फॉलोअप कॉल कर रहा हूँ, फॉलोअप पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको समझा रहा हूँ, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं ना। तो आप लोगों को डीलिंग करना आना चाहिए। और डीलिंग करना किस तरीके से बेस्ट होगी मैं आप लोगों को बताऊं। डीलिंग इस तरीके से बेस्ट होगी जब आपको स्टोरी टेलिंग करना है। हर चीज में स्टोरी टेलिंग। अगर कोई ऑब्जेक्शन का आंसर भी कर रहे हो तो स्टोरी टेलिंग करो, स्टोरी टेलिंग करो। अब डीलिंग किस तरीके से सीख सकते हो। अब आप जस्ट एक चीज को फोकस करना। देखो, सभी पर्सन ने यहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2cc किया है। अब 2cc के हैं आप लोगों ने, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने भी तो, ठीक है, ऑब्जेक्शन किए होंगे, आप लोगों की भी तो फॉलोअप हुए हैं, आप लोगों की भी तो क्लोजिंग हुई है। तो आपके अपलाइन ने कैसे डील किया आपको? सोचो, पीछे जाओ, किस तरीके से डील किया। आप सोचो कि हाँ अपलाइन इस तरीके से बात करते थे, अपलाइन ये बोलते थे, मेरा ये ऑब्जेक्शन था, अपलाइन ने ऐसे क्लियर किया। आपको डीलिंग करना आ चाहिए। ओके, रिलैक्स होके, चिल होके, ठीक है, जस्ट आपने डील करना है पर्सन को। और हमेशा ठीक है, आपने देखो सामने वाले पर्सन को ये शो नहीं करना कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मेरा फायदा है, नॉट एट ऑल। ठीक है, आप उसको बताओ कि यहाँ पर ऑब्वियसली कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे पर्सन हैं। आप ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल जितना, फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर कंपनी को दोगे उस हिसाब से आपको कमीशन आएगा, दैट्स इट। आप ओके, आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंपनी की क्या हो, कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कंपनी से स्टॉक लेके डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हो, दैट्स इट।
आपका ये काम है। तो आप उसको बताओ कि यहाँ पे कोई मेंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई चेन नहीं बना रहे हैं, हम दैट्स इट, यहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं। और उसको बताओ कि टीम वर्क में मीन्स कि हम सामने वाले पर्सन को, हमारे जो नीचे पर्सन काम कर रहा था, हम उसकी ग्रोथ पे काम करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि इसने इसको स्टार्टअप करवा लिया, आप दैट्स इट के पास हो गया जो हो गया। तो ये चीज डीलिंग किस तरीके से सीखनी, इसको मैनिफेस्ट करो, उसको सोचो किस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको डील किया था, तो आपको याद आएगा कि हाँ आपके अपलाइन किस तरीके से आपको डील किया करते थे, एंड डेफिनेटली आप उसी तरीके से डील कर सकते हो। एंड पांचवी चीज, पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, आई थिंक छठा पॉइंट है, मेक योर ऑन स्टोरी। आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए। सभी पर्सन के पास एक स्टोरी है, राइट? सभी पर्सन टू सीसी करके आए, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं। जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं बताओगे पर्सन को, जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं बताओगे ना पर्सन को कि आपने कैसे किया था, आपने क्यों किया था, आपको क्या जरूरत थी, आपने कैसे किया था, आपने क्यों किया था, आपको क्या जरूरत थी, जब तक खुद नहीं बताओगे सामने वाला पर्सन भी डिसीजन नहीं लेगा। रिमेम्बर कि सामने वाला डिसीजन जब लेगा जब रिलेट हो जाएगा कि यार हाँ इसने भी इसलिए किया था, मुझे भी तो यही जरूरत है, हाँ यार इसको भी तो ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इसको भी तो ये मसले आए थे, तो मुझे भी तो ये मसले आ रहे हैं, ये चीज। तो आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है, अपनी एक प्रॉपर स्टोरी बनानी है, या फिर आपको कम से कम अपने ग्रुप के 10 लीडर, या फिर आपको ग्रुप में 5 से 6 लोगों की ऐसी स्टोरीज पता होनी चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, जिनको या तो पैसों का मसला था, या तो कोई जॉबियन पर्सन था, या कोई हाउसवाइफ थी। आपको ऐसी स्टोरीज पता होनी चाहिए ताकि आप रिलेट कर सको। बट हम लर्निंग नहीं करते, हम सीखते नहीं है। आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है, आप लोगों को सीसीज नहीं आ रहे, बट स्टिल ठीक है, आप लोगों को लगता है आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है, लगता है आप लोगों को स्टिल टिक लाइक ये कि आप लोग ठीक है जस्ट लीड दे दो, लीड पर काम कर लो, लीड दे दो, लीड पे काम कर लो, तो कैसे रिजल्ट आएंगे? रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक आप इन चीजों पे फोकस नहीं करोगे। मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? कितने पॉइंट बताए मैंने? 7 पॉइंट बता दिए। आठवां हमारा पॉइंट है कि बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं, जिस जिस भी पर्सन के पास प्रोडक्ट्स आए, यूज किए किसी ने? कोई भी। अगर देखा जाए तो एक एक हफ्ता 2 हफ्ता तो वो बॉक्स हमारे घर पे रखा रहता है। जब प्रोडक्ट्स आते नहीं है तो सर प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, सर प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, सर प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। जब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो हम उसको सामने सजा कर रख देते हैं, बस यार ये रखे रहे हैं। उसको यूज करो अल्लाह के बंदो। एक वीडियो बनाओ, अगर आपके पास आर्किटेक्ट सीखे तो आप उसको यूज करके अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने बिगनर को दो। ये आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ऑनलाइन बिजनेस में जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है तो बिकेगा क्या? तो आप एटलीस्ट जो प्रोडक्ट्स आए उनका यूज तो करो। 50% ट्रस्ट आपको अपने प्लेटफॉर्म पे जब होगा जब आप फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज कर लोगे। 50%। मोस्टली लोगों को हो सकता है अभी भी ट्रस्ट नहीं है, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है। अगर ट्रस्ट होगा तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद होगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट को यूज करना है। डेली एक प्रोडक्ट को यूज करो और उसकी एक वीडियो बनाओ। उसकी एक वीडियो बनाओ यूज करते हुए कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, आपको चैट जीपीटी बताएगा, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। ओके। अब मोस्टली अब देखो 8 पॉइंट्स हो गए हमारे। ये इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्ट यूज करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। काइंडली ये चीज आप देखो, नोट करो इसको। आप प्रोडक्ट यूज करो, अपनी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बनाकर अपने बिगनर को दिखाओ प्रोडक्ट नॉलेज के फॉलोअप में। आप क्या करते हो, उठा के ठीक है आप बोलते हो ये देखो ये एक्टर है प्रोडक्ट यूज करता है, ये देखो सरसान है ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये देखो ये लाइक सर है ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप दूसरे लोगों की वीडियो ना दो प्रोडक्ट यूज करते हुए, आप अपनी 5 वीडियोस बना लो प्रोडक्ट यूज करते हुए, और आप उसको दे दो। सामने वाला पर्सन आपको देखेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार ये बंदा यही प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और दूसरी चीज, और लाइक ये कि आपका पर्सन फेस, आपकी फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है ना कि लाइक यार हाँ सामने वाला पर्सन ठीक है सामने आ रहा है, आपको शो कर रहा है, तो मतलब फेस वैल्यू बनेगी। ओके। तो पर्सन आपको देखेगा तो ट्रस्ट करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं मुझे बताओ, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पर सीखोगे नॉलेज लोगे डेफिनेटली ग्रोथ मिल जाएगी। ओके। 8 पॉइंट है, क्लियर हो गया। 9वां पॉइंट, 9 पॉइंट है हमारा है कि देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप जितनी भी न्यू असिस्टेंट तो जैसे अभी काम कर रहे होंगे, तो क्या होता है कि कुछ पर्सन ठीक है हमसे चैट में ऑब्जेक्शन कर देते हैं। हमसे ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यू न्यू पर्सन, हम उनको रिप्लाई नहीं करते। हम बोलते हैं कि पता नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका जवाब तो मुझे आता नहीं है, तो मैं छोड़ देती हूँ। हम उन लीड को जवाब नहीं देते, हम उनको छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग ये कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। वो आपका अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, वो आपका अपकमिंग सुपरवाइजर हो सकता है, वो आपका मैनेजर हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज मैंने खुद पर्सनली देखी है। एक बंदा एक पर्सन को ट्रेनिंग नहीं दे रहा, और एक बंदा एक पर्सन को ट्रेनिंग दे रहा, तो उसके साथ वो 2 सीसी कर रहा है।
2 सीसी भी कर रहा है, तो ये चीज हुई है। तो जज नहीं करना किसी को भी, जज किसी को भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं कर सकता, आपको लग रहा है ऐसा, आप उसके पोटेंशियल को नहीं जानते, तो आप उसके पोटेंशियल को जब जानोगे जब आप उसको चीजें सिखाओगे। उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, वो क्वेश्चंस कर रहा है तो उसके आंसर्स करो, जितने वो क्वेश्चंस कर रहा है उसके आंसर्स करो, ताकि मजा आए ट्रेनिंग में। ठीक है, तो देखो, आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपके पास कॉपी होगी, आपके पास कॉपी है, तो आपके पास क्या करना है, कॉपी है, ये पेन है। आपको ऑब्जेक्शन आए, जैसे आज के दिन में मुझे 3 ऑब्जेक्शन आए कि पैसे नहीं है, सॉरी, पैसा तो नहीं लगाना, या मैं सोच के बताता हूँ, पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, और क्या नाम है, काम क्या है, काम बता दो, काम क्या है, काम बता दो। 3 ऑब्जेक्शन आए, आपने अपनी कॉपी में क्या करना है, 3 ऑब्जेक्शन लिख लिए। अब आप अपने आप से कमेंट कर लो कि ये 3 ऑब्जेक्शन अब मुझे आएंगे तो मुझे इनके आंसर्स पता होंगे, चार चार आंसर्स इनके पता होंगे। समझ में आया? आपको ऑब्जेक्शन आए, आपने लिख लिए, एक दिन में आपको 3 ऑब्जेक्शन आए, आपने लिख लिए, अगले दिन आपको 4 ऑब्जेक्शन आए, आपने लिख लिए। रात में बैठ के आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि ये ऑब्जेक्शन आए मुझे, इन ऑब्जेक्शन को कैसे सीखे, इन ऑब्जेक्शन के चार चार आंसर मुझे पता हो सर, मुझे ऐसी वीडियो दो, इन ऑब्जेक्शन के मुझे पांच पांच आंसर पता हो, मुझे ऐसी वीडियो दो। अरे वीडियो देने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को जाके बोलो कि आप, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्शन है, इसके मुझे 5 आंसर दो बेस्ट। ऐसे ऐसे आंसर देगा, एक तो होगा बेस्ट, एक तो होगा बेस्ट। बस दैट्स इट, यूज करो। आपको इनविटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, आप चैट जीपीटी को बोलो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, खुद से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आधा घंटा उससे बात करो, आपको वो इनविटेशन की पूरी स्क्रिप्ट दे देगा। आप थोड़ी सी करेक्शन करो, अपनी इनविटेशन बना लो, दैट्स इट। अपना फॉलो बनाओ, अपना फॉलो बना लो, अपना दिमाग यूज करो। दिमाग बंद हो गया, दिमाग थोड़ा सा खोलो उस दिमाग को। ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक? आगे चले हम। हमारा 10वां पॉइंट है रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग, अब बहुत से लोगों को लगता होगा 10 PM सेशन तो बेकार होता है। 10 PM सेशन में क्या होता है? अरे मेंटोरशिप, जिस मेंटोरशिप की इतनी हाइप बनाई थी आपके अपलाइन ने, ये उसी के सेशन हो रहे हैं। मेंटोरशिप मीन्स के नॉलेज नहीं मिल रहा आपको, नॉलेज मिल रहा ही नहीं मिल रहा, सीखने को मिल रहा ही नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना, डेली बेस पे सेशन हो रहे हैं, हर लीडर आ रहा है, सिखा रहा है आपको, कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है आगे, एग्जीक्यूट करना है। अब जो ट्रेनिंग्स हो रही है, 10 PM ट्रेनिंग्स हो रही है, आपने अटेंड करनी है। ओके, अगर कोई डिफरेंट ट्रेनिंग हो रही है, आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग है, आपने अटेंड करनी है। अगर कोई लेवल अप सेशन भी हो रहा है ना, तो भी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई न्यू सेशन सुपरवाइजर है तो वो भी अटेंड करे, उसको वहां से 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो पता चलेगा ही कि यार हाँ यार ऐसे भी हो सकता है। ओके, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आपके सीनियर की, अपने लीडर की, टीम लीडर की ट्रेनिंग हो रही है, आपके पास लिंक नहीं है, आप इनवाइट नहीं हो, आप उस ट्रेनिंग में जाओ। कोई मानिक सर की ट्रेनिंग हो रही है, आप ट्रेनिंग में जाओ। आपको सेल्फ लर्निंग के लिए वीडियो दी जा रही है, आप वो करो। जितना ट्रेनिंग लोगे, जितना ट्रेनिंग कर सकते हो, उतनी ग्रोथ। मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, एक हकीकत बात, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर राइट नाउ वर्क कर रहा हूँ, और अगर मैं लर्निंग नहीं करता ना, मेरा दिमाग बंद हो जाता है। और जिस दिन मैं लर्निंग करता हूँ, मेरा दिमाग इतना खुल जाता है, इतना खुल जाता है कि मैं खुद से भी चीजें बनाता हूँ कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे पता होने के साथ भी कभी एक दिन 2 दिन लर्निंग स्किप हो जाती है, ड्यू टू के लाइक यार सम रीजन के मैं बिजी हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपका दिमाग खुला रहे, तो आप ट्रेनिंग करो, जितना ट्रेनिंग ले सकते हो लो। ओके, तो किसी ने भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, जो भी ट्रेनिंग हो रही है आपने अटेंड करनी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, आगे की तरफ मूव करते हैं। 10 पॉइंट हमारे हो गए, 11 पॉइंट। अब जितनी भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, अपनी एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट मैनेज, लिस्ट मेकिंग करनी है। कौन सी लिस्ट मेकिंग करनी है? कि आपने अपनी लिस्ट पे लिस्ट बनाई, एक पेन कॉपी ले लो, लिख लो उस पे, लिस्ट मेकिंग लिख लिया आपने, और आप उस पे लिख लो फ्रेंड्स। आप लिख लो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिख लो, फिर सब मुझे बताओ। अब एफ स्टैंड फॉर फैमिली फ्रेंड, सब लिख लो। फ्रेंड लिखा आपने, अब फ्रेंड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एफ स्टैंड फॉर फैमिली फ्रेंड, और एल स्टैंड फॉर, सॉरी आर है एफ के बाद, एफ स्टैंड फॉर फैमिली फ्रेंड, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, रिलेटिव जो हमारा रिलेटिव हो गए, कजन हो गए, फ्रेंड्स हो गए। ये चीजें, 2 चीजें लिख ली, लिख ली तो मुझे जल्दी से बताएं। एफ स्टैंड फॉर फैमिली फ्रेंड, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, ओके, एंड आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, मीन्स के आप इंस्टीट्यूट जाते हो, एकेडमी भी जाते हो, राइट, वहां पर भी आपके स्टूडेंट्स होते होंगे, राइट, ऐसा ही है। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एंड इसके बाद आ गया एन, एन स्टैंड फॉर नेबर, हमारे लाइक ये के पड़ोसी, ओके, एंड डी स्टैंड फॉर डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर,
अब हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में मेरे पास लिखे हुए फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास रिलेटिव भी है, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, नेबर भी हैं, और डिग्री होल्डर्स भी हैं। इतने सारे प्रोफेशन के लोग हैं जिनको हम इनवाइट कर सकते हैं। इतने सारे प्रोफेशन के लोग हैं जिनको हम इनवाइट कर सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन करूं? अगेन एक्सप्लेन करूं? अगेन एक्सप्लेन करूं या चीज क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके। अब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। आप उनकी एक लिस्ट मेक कर सकते हो, मेकिंग कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली में जितनी भी कजन्स हैं, जितनी भी, ठीक है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाओगे। आप सभी पर्सन उनकी एक लिस्ट बनाओगे जो आपके फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट या आपके एकेडमी के जो भी दोस्त हैं। अब देखो होता क्या है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, आप उनकी लिस्ट बना लो जिनको आप जानते हो, दैट्स इट। आपने लिस्ट बना ली। फैमिली फ्रेंड की लिस्ट अलग। ओके। इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट अलग, जो आपके वहां दोस्त हैं वो अलग। ओके। रिलेटिव रिलेटिव में आपके कजन्स जो हैं वो अलग हो गए। और जो आपके चाचू ताया मामी जो आपकी एज के, अगर आपको लगता है तो आप इनवाइट करो, कोई इशू नहीं है, इनवाइट करो। ओके। आपने उनकी लिस्ट बनाई। तीसरी चौथी चीज एम्प्लॉय। अब आपके कुछ ऐसे भी कजन्स होंगे जो एम्प्लॉय होंगे, जॉबिंग पर्सन होंगे, और वो उनकी एज 25-26 साल होगी। आपको लगता है कि वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, अगर आप उसको सही तरीके से इनवाइट करोगे तो वो आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और वो आपको मैनेजर भी बना सकते हैं। ओके, क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ग्रोथ दिलाने में काफी बेनिफिट है। नेबर। आपके अड़ोस पड़ोस में भी तो दोस्त होंगे आपके। आपके नेबर भी होंगे, आपके घर पे कभी आंटी आती होंगी, आई थिंक नमक खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, ये दे दो वो कर दो, या फिर आप कहीं जाते होगे, कुछ तो ऐसा होता होगा। ओके, आपके वहां भी दोस्त होंगे। आप जाओ, अगर कोई आ रहा है तो आप वहां पे जाकर उनको इनवाइट करो, कोई मसला नहीं। इनवाइट कैसे करना है ये बताऊंगा। अगर है तो आप उनकी एक लिस्ट बनाओगे, अभी मैं बता रहा हूँ लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना ली, इसके बाद डिग्री होल्डर्स। अब आपके खानदान में कितने ऐसे होंगे जो डिग्री होल्डर होंगे, उनको टारगेट करना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि बेकार वो बेरोजगार है। अगर फॉर एग्जाम्पल, वैसे सभी बेरोजगार नहीं होते, अगर कोई बेरोजगार है तो आप उसको टारगेट कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। कितने सारे लोग होगा, लोग हो गए। लोग मिले नहीं मिले? अब ये वो लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करते होंगे। कोई आप पर 100% ट्रस्ट करता होगा, कोई आप पर 50% ट्रस्ट करता होगा, कोई आप पर 20% ट्रस्ट करता होगा, कोई आप पर 10% ट्रस्ट करता होगा, बस। बट वो कुछ ना कुछ ट्रस्ट करता होगा। तो आपने क्या करना है, इसका फायदा उठाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपने क्या करना है, इसका फायदा उठाना है। लिस्ट बना ली आपने, अब लिस्ट बना के देखो। सबसे पहले जब आप इनको इनवाइट करोगे ना, तो इनवाइट किस तरीके से करना है, मैं आपको बताता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनवाइट किस तरीके से करना है, बहुत सी लोगों को लगता है कि लाइक ये कि हम इनवाइट करेंगे, हम बोलेंगे तो लगेगा कि यार कन्विंस कर रहा है, फोर्स कर रहा है। सबसे पहली चीज, ठीक है, जिस पर्सन से आप जिस तरीके से बात करते हो, अगर आपका कोई नॉन सर्कल में पर्सन है, आप उससे तू करके बात करते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब आप उसको इनवाइट करने जा रहे हो तो आप उसको बोलोगे हाँ जी मैम, हाँ जी सर, कैसे हैं आप, ठीक है। ऐसे तमीज में मत आ जाना, नहीं तो वो पहले समझ जाएगा कि लाइक यार इसका कोई पेज वेज ढीला हो गया है। आप उससे वैसे ही बात करोगे, और भाई क्या हाल है, ठीक है, कहाँ गायब है आजकल तू, तू तो गायब ही हो गया, जब से कॉलेज खत्म हुआ है तू तो ना कॉल कर रहा है ना फोन कर रहा है। और बता सब फैमिली में कैसे हैं, सब ठीक है? चल ठीक हो गया, ओके। स्टडी के साथ क्या कर रहा है आजकल? कुछ भी नहीं कर रहा? अच्छा यार, वैसे तो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, बट अभी ना स्टडी के साथ साथ, ठीक है, मैंने एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का काम सीखा है, ठीक है। नेटवर्किंग बोल सकते हैं, डिजिटल नेटवर्किंग का काम सीखा है और मैं सीख रहा हूँ। तो लाइक ये कि मैं सोच रहा था कि मैं तुझे भी उसके लिए इनवाइट करूँ, बट यहाँ पर स्लॉट मेरे पास बहुत कम है। तू मुझे ये बता कि अगर तेरे पास, तेरे सराउंडिंग में कोई लोग हैं जो अपनी स्टडी के साथ, आप एक चीज आप नोट करना, कि अगर सामने वाला स्टूडेंट ही है, स्टडी कर रहा है, तो आपने ये बोलना है कि जो स्टडी के साथ, ठीक है, पार्ट टाइम कुछ अर्न करना चाह रहे हैं 30 से 40 हज़ार, तो लाइक ये कि मैं उनको बेसिकली गाइड करता हूँ, और जो मेरे मेंटोर हैं वो लाइक हमें सिखाएंगे किस तरीके से हम अपने स्टडी के साथ 30 से 40 हज़ार कमा सकते हैं। तो बहुत लाइक अच्छा वेबिनार होने वाला है। वेबिनार होने वाला है, 2 दिन से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मुझे तो समझ में आ रहा है। तेरे पास अगर कोई ऐसे पर्सन है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जवाब वो आपको ये देगा कि वो डेफिनेटली ये बोलेगा कि ऐसा क्या काम है मुझे बता पहले, ठीक है। मुझे भी तो बता मैं क्या काम है। अच्छा तू इंटरेस्टेड है, तो नहीं फौरन आप उसको वेबिनार दे दो, फौरन उसको आप सेशन का एक्सेस दे दो, नो। आप उसको बोलोगे अच्छा तू इंटरेस्टेड है, चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज रात को एक वेबिनार हो रहा है, ठीक है। तो उस वेब 8 बजे क्या कर रहा है, फ्री है? अच्छा, बहुत जबरदस्त वेबिनार है, और वो वेबिनार ना बेसिकली हमारे फाउंडर का हो रहा है, जो हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं। एंड माशाल्लाह से दिख रहा है कि वो सेल्फ मिलीनियर है। तो वो मिलीनियर है, और लाइक ये काफी लोगों को उसने लाइक अर्निंग करना सिखाया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। तो चलते हैं आज वेबिनार में, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तू भी चल, मैं भी चलता हूँ। आपने ये शो किया, ठीक है। आपने ये शो किया कि आप भी उसके साथ वेबिनार पे जा रहे हो, आप भी उसके साथ सीख रहे हो, ठीक है। तो उसका उसकी भी हिम्मत होगी कि लाइक हाँ यार ये भी तो कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और पाकिस्तान में मोस्टली यही होता है कि ये कर रहा है तो मैं कर लूंगा, ये नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये चीज। अब आप नेक्स्ट क्या है,
आपने उसको सेशन का एक्सेस दिया, हाइप बनाई, एजेंसी बनाई अच्छे से कि बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेंट होंगे, तो ये कि टाइमली एक्टिव रही हो। या फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप लाइव सेशंस नहीं होता, हमारा डेमो सेशन लाइव नहीं होता, तो आप बोलोगे यार पार्टिसिपेंट फुल हो गए थे, मैंने सेशन का एक्सेस लिया था बट पार्टिसिपेंट ही फुल हो गए, तो मैंने ना रिक्वेस्ट की है अपने सीनियर से कि यार हमें रिकॉर्डिंग अरेंज करके दो, हमें देखना है, हम इंटरेस्टेड है। तो वो बोल देंगे 10 मिनट में रिकॉर्डिंग अरेंज करके देता हूँ, तो नेक्स्ट 30 मिनट में तुमने वॉच करनी होगी, नहीं तो रिमूव हो जाएगी, नहीं तो रिमूव हो जाएगी। तो मैंने बोला कि जैसे ही आती है ठीक है आप मुझे बताना। अब वो रिकॉर्डिंग आई, आपने एक हाइप ऑलरेडी बना दी थी, आपने या तो उसके साथ देख ली या तो आपने उसको भी भेजी, खुद भी देखी, मैं भी देख रहा हूँ, और आपने जैसे ही उसने डेमोस्ट्रेशन देखा, और अगर आप न्यू हो तो बस दैट्स इट, आप अपने अपलाइन के साथ उसको कनेक्ट कर दोगे। आपका काम होगा कि आप अपने फॉलोअप पर अपने अपलाइन के साथ उसको कनेक्ट कर दोगे, दैट्स इट। आपका अपलाइन खुद उसका फॉलोअप करेगा, खुद उसकी एनरोलमेंट करवाएगा, दैट्स इट। और एनरोलमेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो आपके पास ना तीन तरह के लोग होंगे, ठीक है। एक होगी हॉट मार्केट, ओके, जो लाइक ये कि आपके बहुत करीब करीब के लोग होंगे, जो आप जिनको आप जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छा आपकी बातचीत होगी। एक होगी वार्म मार्केट, जो कि मीन्स के ऐसा होता है ना कि हमारी क्लास में कुछ हमारे दोस्त होते हैं, जैसे कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 हमारे दोस्त होते हैं, बाकी लोगों को भी हम जानते हैं, बट ये कि जस्ट दूर से सलाम तो है, तो हमारी वार्म मार्केट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी होंगे। और आपके आगे कोल्ड मार्केट, जिनको आप जानते ही नहीं हो, जिनके आज जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त के दोस्त भी हैं, और आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन है तो आपकी बहन की भी दोस्त हैं, आपकी सिस्टर की भी दोस्त हैं, और अगर डेफिनेटली आपकी सिस्टर है तो सिस्टर की जो फ्रेंड्स हैं वो भी तो फीमेल ही होंगी ना, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये तीन तरह के लोग हैं आपके पास, इनकी लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के इनवाइट कैसे करना है आपको, एक तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अपना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक पोस्टर बनवाओ, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक पोस्टर बनाओ, सबसे पहले स्टेटस पे लगाओ, सबको शो करवा दो, जिस जिसको शो करवाना है शो करवा दो, और जिस जिसको टारगेट करना है डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड करो, डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड करो, और एक वॉइस नोट करो, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, कि यार मैंने स्टडी के साथ साथ, ठीक है, एक पार्ट टाइम काम शुरू किया है। सो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, लाइक ये कि प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे 4 से 5 लोगों की नीड है, 3 लोगों को 4 लोगों को फिल्टर कर चुका हूँ, 2 या 3 लोग ही चाहिए मुझे। तू मेरा ये जो पोस्टर है अपने स्टेटस पर लगा ले, या तुझे अगर कोई पता हो कि स्टडी के साथ या कोई जॉब के साथ पार्ट टाइम कुछ अर्न करना चाह रहा है, तो मेरा नंबर दे दियो यार, ठीक है। ओके चल, अल्लाह हाफिज पे बात करते हैं, बस दैट्स इट। अब आपने उसको तो इनवाइट ही नहीं किया, उसको तो कुछ पूछा ही नहीं है, बट वो खुद इनडायरेक्टली आपसे बोलेगा कि यार तू पहले मुझे बता क्या काम है, मुझे तो पता है क्या काम है, क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो उस पर्सन ने खुद पूछ लिया। अब या तो उसको आप कॉल पर बताओगे, ठीक है, या तो अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन करवाओगे, या अपने अपलाइन से पूछोगे और फिर उसको बोलोगे कि क्या बोलना है। आपने इनवाइट कर लिया, पर्सन ने आपके काम का पूछ लिया, इट्स मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है। बट आप इनवाइट ठीक तरीके से करो। अब इनवाइट करने में कुछ चीजें जो आपने नहीं बोलनी, ठीक है। सबसे पहले आपने एफएलपी का नाम नहीं लेना, आपने 2सीसी का नाम नहीं लेना, आपने कोई ड्रीम्स की बात नहीं करनी, आपने टीम की बात नहीं करनी, आपने डाउनलाइंस की बात नहीं करनी, आपने अपलाइंस की बात नहीं करनी। ओके, ये आप लिख लो कि आपने एफएलपी का नाम नहीं लेना। इनविटेशन कॉल पे, जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो आपने कोई 2सीसी का बात नहीं करना, आपने कोई ड्रीम्स की बात नहीं करनी, टीम की बात नहीं करनी, अपलाइंस की बात नहीं करनी, डाउनलाइंस की बात नहीं करनी। आपने इनविटेशन में कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं कि आप बोल सकते हो पार्ट टाइम वर्क है, साइड इनकम सोर्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया है, वेबिनार सेशंस, ठीक है, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इनविटेशन में ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट है, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कर देता हूँ। पार्ट टाइम वर्क है, एंड साइड इनकम सोर्स है, या साइड इनकम बिजनेस है, या साइड इनकम, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, या ऑनलाइन बिजनेस है, या सोशल मीडिया है, या फिर वेबिनार सेशंस वगैरह है। इस तरीके से आप ये इनकम, या सॉरी ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो इनविटेशन में। अब इनविटेशन में एफएलपी का नाम यूज क्यों नहीं कर सकते, 2सीसी का नाम क्यों नहीं यूज कर सकते? मोस्टली लोग बोलते हैं इनविटेशन में, बोलते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली बिजनेस कर रहा है, 48 साल से काम कर रहा है। आप देखो, फर्स्ट टाइम एक पर्सन को अगर आप इतनी बड़ी बात बोलोगे, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली ये कि सामने वाला पर्सन क्या आपसे मतलब वो बोलेगा, बोलेगा यार छोड़ रहा है, एक 48 साल से कंपनी काम कर रही है और इसको कैसे मिल गई, इसमें ऐसी क्या खासियत है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है, अगर नॉन सर्कल है तो वो आपको जानता है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये जमता ही नहीं है पॉइंट। तो आप ये चीज नहीं, ठीक है, लाइक ये कि यूज करो, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक? सबको समझ में आया यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर मैं एक इनविटेशन, बेसिक से इनविटेशन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे तो लाइक मोस्टली मैं इनविटेशन बहुत कम करता हूँ, बट फिर भी मैं एक इनविटेशन करके दिखाऊंगा, आप उस तरीके से इनविटेशन कर सकते हो, एंड दैट्स इट, हमारा टॉपिक एंड होगा। बाकी ओवरऑल आपने पॉइंट्स लिखे, नोट डाउन किए, नोट डाउन किए? ओके, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा, देखो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए,
आप लोगों ने बस इन्हीं पॉइंट्स पे लर्निंग करनी है, इन्हीं पॉइंट्स पे सीखना है, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ ले लो। आप डेफिनेटली ग्रोथ ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर इनविटेशन बेसिकली आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल, कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप डायरेक्टली सिम पे अगर कर रहे हो, ठीक है, तो किस तरीके से स्टार्ट लेना है मैं आपको वो बता देता हूँ। और अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर रहे हो तो कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। आप डायरेक्टली सिम पे कैसे स्टार्ट लेना है मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल सामने लाइक कॉल मिलाई, ठीक है, और सामने सैरिश है, ठीक है। अब सैरिश ने कॉल डाली, अस्सलाम वालेकुम सैरिश, सॉरी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बात सैरिश से हो रही है। अगर सैरिश ने कॉल उठा ली, अब सरिश कहती है यस हाँ सरिश से हो रही है। अच्छा सरिश, आपने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, डू यू रिमेम्बर? अगर वो बोले यस, तो आपने कहना कि अच्छा सरिश, हमारी बात हो सकती है 2 से 3 मिनट, हमारी 2 से 3 मिनट बात हो सकती है। अब यहाँ पे मोस्टली लोग, ठीक है, या तो पूछते नहीं है या तो शुरू हो जाते हैं। एंड मोस्टली पूछना जरूरी इसलिए होता है कि आप जिस टाइम कॉल कर रहे होते हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से घर आ रही हो, ठीक है। हो सकता है कि लाइक ये कि वो कॉलेज से घर आ रही हो, या हो सकता है कि लाइक ये कि वो अपनी एकेडमी से घर आ रही हो, या वो कहीं और बाहर हो, रोड पर हो। तो पूछना बहुत जरूरी है कि आप अगर फैरिश को कॉल कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बात फैरिश से हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली देखिए लाइक कभी पापा फोन उठा लेते हैं, कभी चाचू फोन उठा लेते हैं। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने हेजिटेट नहीं होना कि यार अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। कॉन्फिडेंटली बात करनी है। आपने बोलना है कि भाई सैरिश ने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था, तो डेट्स वाई मैंने कॉल किया है, मेरी सैरिश से बात हो सकती है। दैट्स इट, आप कॉन्फिडेंटली बोलो। तो आपको वो लेकर जाएगा फोन कि जी मैं बात करवाता हूँ, ओके, फिर आपकी बात होगी सैरिश से। सैरिश से आपने इंट्रोडक्शन लेना स्टार्टिंग में। ओके सैरिश, तो आप फर्स्टली मुझे इंट्रोडक्शन दे दें, क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सैरिश ने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर आप इंट्रोडक्शन लिया, फिर आप सैरिश से पूछ सकते हो। आप देखो इंट्रोडक्शन में वो अगर स्टूडेंट है, जो भी है ना, हाउस वाइफ है, ये चीज नोट कर लेना। इन्विटेशन में ये 3 चीजें नोट कर लो। अब उसने बताया स्टूडेंट है, पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट करना चाह रही है। अच्छा सरिश, मुझे ये बताओ कि बाय द वे अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों आना चाहते हो, व्हाई यू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है। अब वो सोचेगी कि नीड बताऊं प्रॉब्लम बताऊं, तो एक्चुअल में आपको रीजन तो बताएगी वो कि मुझे क्यों स्टार्टअप करना है, तो आपको अपना स्टार्टअप करने का रीजन बताएगा। एंड आपने नेक्स्ट उसको बोलना है कि अच्छा ठीक हो गया, मुझे बताएं कि इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क, लाइक आपने कोई ट्रेनिंग्स लियो, या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कोई काम कियो, या लाइक सीखा हो, कुछ भी किया हो, तो एक्स वाई जी आप मुझे बता सकते हैं। अब फर्स्ट थिंग, अगर पर्सन बोलता है नो, फर्स्ट पर्सन बोलता है नो, मैंने कोई काम नहीं किया, तो आपने बोला ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। दिस इज स्वीट एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद, एंड बेसिकली आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर। इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन यूज कर सकते हो, बेस्ट है कि दिस इज मीर एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद, एंड बेसिकली आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर। अब यहाँ पर ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सैरिश। बेसिकली जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट पे क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, आपको यही इंटरेस्ट होगा कि काम का बता दो, ऐसा ही है। बट देखो मोस्टली लोगों के साथ स्कैम और फ्रॉड क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज हर बंदा आते ही बोलता है काम बता दो, कितनी अर्निंग होगी, 15 दिन में अर्निंग होगी, 30 दिन में अर्निंग होगी, वीकली अर्निंग होगी, हर पर्सन ये बोलता है। तो डेट्स वाई उनके साथ देखो स्कैम हो जाता है। स्कैम क्यों हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वो ना तो इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी को जानने में, ना वो इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड देखने में, ना वो इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी के प्लान में कि काम क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो देखो एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले काम के बारे में हाउ नाउ दूंगा। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर और हेल्थ केयर के, ओके। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कुछ टर्नओवर जनरेट करके कंपनी को देना होता है। जितना भी हम टर्नओवर जनरेट करते हैं उसका 25% कमीशन इज यूर। एंड अराउंड वो पाकिस्तानी करेंसी में 25-30 हज़ार के थ्रू अराउंड बन जाता है। एंड किस तरीके से टर्नओवर जनरेट करना होता है, क्लाइंट्स डीलिंग्स के थ्रू एंड सोशल मीडिया के थ्रू। अब आप मुझे बताओ कि क्या कभी आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, क्या कभी आपने कोई बिजनेस किया? पर्सन क्या बोलेगा, नो। क्या आपको पता है टर्नओवर किस तरीके से जनरेट होती है, क्लाइंट्स किस तरीके से डील किए जाते हैं, सोशल मीडिया किस तरीके से टर्नओवर जनरेट होती है? पर्सन क्या बोलेगा, नो। तो डेट्स वाई आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, राइट, ऐसा ही है। आप देखो एक तो आप फ्रेशर हो, आपने कोई काम नहीं किया, और पाकिस्तान में तो आपको देखो पता ही होगा कि किसी भी चीज का अगर एक्सपीरियंस हमें नहीं पता हो, तो डेफिनेटली ये कि हम उस चीज के लिए हायर नहीं किए जाते। बट पाकिस्तान में, ठीक है, अगर देखा जाए, तो अगर मैं अपनी कम्युनिटी का बताऊं, तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, हम सबसे पहले फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फिर स्किल्स दे रहे हैं, फिर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो क्या आप बिलीव करते हो कि कोई भी काम शुरू करने से पहले सीखना पड़ेगा? दैट्स इट, सीखना पड़ेगा, ओके गुड। अब देखो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, हमने एक
वर्कशॉप डिजाइन की है प्रॉपर 3 से 4 दिन की। अब हर पर्सन को उठा के हम 3 से 4 दिन की वर्कशॉप नहीं देते, क्योंकि बिकॉज हर पर्सन सीरियस भी नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों ने फॉर्म फिल किया है। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया, इसी तरीके से अराउंड, ठीक है, मेरे पास 500 एप्लीकेशन आई थी हर पर्सन को, ठीक है, मैं 5 मिनट की कॉल पे काम तो नहीं समझा सकता। तो यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन को फिल्टर करने के लिए भी कि कौन सा पर्सन सीरियस है, नॉन सीरियस है, उस चीज के लिए हमने एक डेमोस्ट्रेशन रिकॉर्ड किया है 20 से 25 मिनट का। उस 20 से 25 मिनट के डेमोस्ट्रेशन में, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि आपने कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है, और आपको बताया जाएगा कि आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं हो। दैट्स इट। ओके, सो आप मुझे बताओ, फ्री हो राइट नाउ? ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, मुझे इसी व्हाट्सएप पर, ठीक है, टेक्स्ट करना है विद योर नेम। ओके, एंड नेक्स्ट, ठीक है, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे दूंगा, आपने वॉच करके मुझे कंफर्मेशन देनी है। अभी कॉल के बाद, ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे एक अपने नाम के साथ टेक्स्ट कर दो, देन ठीक है मैं आपको डेमोस्ट्रेशन सेंड कर देता हूँ। दैट्स इट। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो। और मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं इस तरीके से भी कर लेता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास 10 तरीके इनविटेशन करने के। मेरा जैसा मूड होता है, जैसा पर्सन होता है, वैसे इनविटेशन कर देता हूँ। मैं इनविटेशन एक इस तरीके से भी कर लेता हूँ, एक इनविटेशन में जिसमें स्किल्स वाइज भी बात कर लेता हूँ कि हम यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया हेडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एंड लीड जनरेशन हो गया। अब एक्चुअली ठीक है, लाइक ये कि ये जो स्किल्स हैं कि आपने की, कभी कभी आपने काम किया, कभी या आपने कभी ये चीजें सीखी, नो, तो ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा। तो हमने उनको इनवाइट करना है, हमारा पर्पस यही है, इनवाइट करना। तो डेफिनेटली इस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक ऑलमोस्ट सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड, एंड होप सो कि आज सभी पेशेंट्स को पॉइंट्स मिल गए होंगे आज के लिए। पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को? अब आप लोगों ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों ने इस चीज पे नॉलेज लेना है। जितने भी न्यू असिस्टेंट जब वो वैसे मुझे सुन रहे थे, जिस पर्सन ने नोट्स बनाए, अब नोट्स बना के कॉपी बंद नहीं करनी। आपको P1 P2 P3 जो भी मैंने समझाया आपको, मैंने फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन रेटिंग, जितने भी पॉइंट बताए, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करो और इन पॉइंट्स में नॉलेज लो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अल्लाह हाफिज। ठीक है।